आज हम वही बाबा के पास हैं जो सतयुग के ऋषि मुनि के रूप में जाने जाते हैं। और इनके मैंने एक वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया था, आप लोगों ने देखा भी था, जो ऋषि मुनि है। और एक ऐसे बाबा हैं जिनके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये देश दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं उनसे अलग ही है, इनसे कोई सुविधा से मतलब नहीं है। जैसे कि एक जो ऋषि होते हैं और ये ऋषि मुनि का एक अलग, तो ऐसे ऋषि मुनि हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो ये होली क्या है, ये होली त्योहार है, जो होली त्योहार मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं। आज मैं उनसे जानूंगा कि बहुत ही सिद्ध पुरुष है और काफी जानकार रखने वाले पुरुष है और ऋषि मुनि है। और एक अगर इनका उम्र कर देखा जाए तो 100 साल से भी ज्यादा इनका उम्र है। और इनकी उम्र के अनुसार और इनके जो ज्ञान है ना बहुत ज्यादा है। और एक इनकी छवि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई ऋषि मुनि है। सतयुग के ऋषि मुनि के रूप में हम इनको जानते हैं और इनके जो विचार है सेम वैसे भी है। तो आइए चलते जानते हैं कि जो होलिका है ये हम क्यों मनाते हैं। बहुत बड़ी संत थी होलिका। और इतनी संत ने उसने रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया जिससे उसकी बोलबाला बहुत लंबा हो गया। अच्छा। इतना ज्यादा हो गया दूर दूर के लोग जाते थे, जो भी कष्ट था निवारण तो हो ही जाता था, लेकिन लक्ष्मी वास करने लगती अगर होलिका जाती। हाँ, होलिका ने इतना तेज उसका मतलब प्रभाव पड़ने लगा, काफी दूर दूर के लोग जा करके होलिका को चरण पकड़ते थे। अच्छा। क्योंकि वह 85 की थी। हाँ। और यह विरोध भी हो जाता था, जहाँ कहीं आपस में दंगा फसाद हो जाता था। इसलिए हो जाता। मान लीजिए कि लोगों में हो गया तो जिसकी तरफ होलिका रही हाँ। वो विजय ही प्राप्त होता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसके पास मारण, ताड़न, उच्चाटन, विसेटन चारों गुण था। अच्छा। होलिका के पास। होलिका के पास जैसे कोई संत अगर जानकार हुआ तो उसके पास ये चारों गुण रहेगा, मारण, ताड़न, उच्चाटन, विसेटन। ये चारों गुण रहेंगे। आज हमने मैं समझा रहा हूँ आपको, नहीं मान रहे हैं तो हम तारण विद्या करेंगे। तारण विद्या में परेशान हो जाओगे। तारण विद्या क्या होता है? तारण 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 माने हम कोई चीज है तो आप ताड़ना दे रहे हैं, आप परेशान हो जाओगे। अच्छा अच्छा। समझे? उस पर नहीं मान रहे हो, भाग गए कई दूर, जिसे मतलब आपन छोड़ के दूसरे जिला में भाग गए जो मतलब है आदमी। अच्छा अच्छा। हम तुम्हारे पीछे लगे हैं, वहां भी जाओगे तो मैं यहीं से तुमको करूंगा। विसेटन चाहे विदेश में चले जाओ, लेकिन वो क्रिया चलती रहती है, छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए कहा कि जो साधु के पास मारण, तारण, विसेटन, उच्चाटन, उच्चाटन मतलब कि को एकदम से खत्म कर देगा। समझे? यह विद्या संत के पास मुख्य होता है। यह विद्या इनके पास थी, ठीक है? अरे होलिका के पास। अच्छा। इसलिए बहुत मतलब इसकी तपस्या बढ़ गई और सब सिद्ध थे। तो कि कोनो गम तो है ना, यहाँ तरीके से होने के बाद उसे कोई गम हुआ नहीं। लोगों ने बहुत भी रचा कि इसको खत्म कर दीजिए, इनकी विद्या समाप्त हो जाए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे कि वो जान जाती तो तारण कर देती थी, फंस जाते थे, आपस में लड़ जाते थे, लफड़ा कर लेते थे। अच्छा अच्छा। समझे? हर एक विद्या इसके पास, उसके पास होलिका के पास। होलिका के पास। अच्छा। कोई मतलब ऐसा था नहीं कि जो विज्ञान ना हो। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो न जलने का विद्या जो था, हाँ, होलिका कभी जलेगी नहीं। जलेगी नहीं। समझे? तो बाद में जल जाती है। जल कहाँ गई? होलिका जली नहीं। हाँ। ना
जो हम लोग भी सुनते आए हाँ हैं सुनते आए हैं। कि होलिका जो है प्रहलाद को लेके बैठ जाती हैं। हाँ तो प्रहलाद को लेके बैठ गए, होलिका जली नहीं। हाँ होलिका भी नहीं जली और प्रहलाद भी नहीं जले। होलिका भी नहीं जली न प्रहलाद भी नहीं, बल्कि इतनी तपस्या देखने के बाद इसके जिंदे में मुर्दे करके गाड़ दिए जमीन पर, और जमीन के बाद जो खाने के लिए मतलब लक्कड़ उक्कड़ रख करके वहां छोड़ के उत्साह मना लेंगे आज इसका दमन हो गया। मतलब कि जो होलिका थी ये जलती नहीं है। होलिका नहीं जली। अच्छा। इतनी तपस्वी थी कि अग्नि भी उसको नहीं जला पाई। हाँ। इन्होंने क्या काम किया, इसको जिंदे ही मतलब उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ दिए। अच्छा। कुछ विरोधी जो लोग थे मतलब 15 के लोग विरोधी थे। 15 के लोगों ने इन्होंने मतलब सब उसको गड़वा दिया, और गड़वा करके उसमें लक्कड़ यहाँ रख करके आज होलिका दहन हो गई, मतलब समाप्त हो गई। केवल लक्कड़ उक्कड़ गांठ के मतलब बहुत जल्दी करे और उसको मतलब खून के टीका लगाए। किसको? आपस में। अच्छा, आपस में किसी के खून के, यानी कि होलिका को खून कर दिया जाता है। उसको खून की टीका मतलब नहीं, आदमी देखते हैं लाल ही चलता है। जो लगाते हैं वही खून का टीका लगाए। अच्छा। कि आज हम लोग स्वतंत्र हो गए। अच्छा। इसलिए उन लोगों ने स्वतंत्र, अब वो जब होलिका स्वतंत्र हो गए तो होलिका ने मतलब ब्रह्म आग लगाना शुरू कर दी। 15 को परेशान करना शुरू की। अच्छा। जब परेशान करना है तो उसको चीज चढ़ा वढ़ा करके मतलब तमाम चीज करके कोई सांत्वना हेतु में उसकी पूजा करते हैं। होलिका की पूजा करते हैं, वह आज उसकी पूजा कर रहे हैं और सभी लोगों ने पूजा कर रहे हैं। जब तक और 85 नहीं मिला था तब तक उनको बुरा लगता था। जब इन लोगों ने बनाकर एकता करके सबसे करने लगे तो उससे विरोध शांत हो गए। जो मनुस्मृति के जो विचारधारा के लोग। हाँ। अच्छा। तो जो विदेशी बोले जाते आर्यवर्ग हाँ, ये लोगों ने थे। और जब ये लोगों ने यहाँ के लोगों को मिला लिया। अच्छा। तो यहाँ के लोगों को मिलाने का मतलब जो मतलब थे यहाँ के 85 लोग तो उन्हीं के से थे ना। तो इसलिए सांत्वना में आ गई। अब अपने को कैसे मारे, इसलिए होलिका सांत्वना में आ गई और ओके हर घर में मनवा लगी। हर घर में मना गए। हाँ, जैसे कि ये कहा जाता है बाबा जी की जो होलिका है और इसकी जो भतीजा प्रहलाद था। ये होलिका एक साड़ी इनके पास होता था। होलिका उस साड़ी को पहन के बैठ जाती है। होलिका के बाबा जी आपसे आप बता रहे हैं कि जो होलिका है ये चलती नहीं है, इनका गाड़ दिया थे जो मनुस्मृति की जो विचारधारा के लोग थे जो पहले के थे जो बोला जाता है। मगर आज जो हमारे जो समाज में एक ही चीज प्रचलित है, ये भी कहा जाता है कि जो होलिका है इनको ये इनके पास एक ऐसा वरदान होता है, जो साड़ी होती है इनके पास, ये साड़ी को अगर ये पहन के बैठ जाते थे तो इनको आग से वरदान था, आग से ये नहीं जलती थी। और ये प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाती है और ये कहा जाता है कि जब अग्नि में ये बैठ जाती है लेके तो प्रहलाद जो है बच जाता है और जो साड़ी होती है प्रहलाद के ऊपर चला जाता है और साड़ी और प्रहलाद बच जाता है और ये होलिका है ये जल जाती है, जिसके उत्साह में कि ये होलिका मनाया जाता है। जो लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, क्योंकि यही जो कहानी है यही अधिकतर प्रचलित है। देखिए होलिका समझे, होलिका जलती नहीं न उसमें कुछ लगता है। होलिका बच जाती है, प्रहलाद भी बच जाता है, दोनों बच जाते हैं। जब प्रहलाद बच गया होलिका भी बच गई तो यह 85 में और 15 में बहुत बड़ा उत्साह पैदा हुआ। जब उत्साह पैदा होता है तो जयकारा किसका होता है? होलिका का। प्रहलाद नहीं होता है। होलिका माता की जय। हजना कश्यप नहीं होता है। किकर होता है? होलिका। होलिका कौन थी? 85। अब जब इसमें जयकारा होने लगा तो चारों कोटि से गूंजने लगा और 15 को बहुत पीड़ा होने लगी। अच्छा। 15 को
15 को बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि उसका जैसे उदाहरण के लिए रख लीजिए, जैसे अब हमारे देश के विधान बनाने वाले, उनकी जयकारा होने लगी। हाँ, विधान तो संविधान जो बनाया उनकी जयकारा होने लगी। तो अब पीड़ा दूसरे को नहीं हुई। 15 को कुछ नहीं मिला, 15 को कुछ उन्होंने नहीं दिया तो दुश्मनी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन बाबा साहब ये सोचे कि जब 85 हमारे साथ बाद 15 क्या करेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसी राजनीति को इच्छा, जन जन में जात भेद डाल दिया, और जात भेद डाल करके तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे बड़े हो, यह तरीके से करके मतलब उस को चमार को अलग कर दिया है कि नहीं। हाँ, हम लोग टॉपिक हम लोग भटक रहे हैं। नहीं भटक नहीं रहे हैं, सुनो। उस तरीके से, उसी तरीके से पहले जो मतलब कि वो होलिका थी, इस तरह से विजय प्राप्त हुई। अच्छा, हमारी बात नहीं समझा। आज के युग में इनका बात हो गई जो बनाया। अब पहले के युग में जो विद्वान इन्होंने और हर चीज को जीता था, उसका था होलिका का था। होलिका नंबर 1 में आ गई, और सभी से ऊपर हो गए। सब 15 को लोग सब की तरह, सरफ की तरह मतलब लौटते रह गए। इतना बड़ा काम कि एक बच्चा के लेकर के अग्नि में कूदी, रात भर में जगी, और फिर सुबह दोनों निकल आए। इतनी बड़ी तपस्या। और तो ही कुछ दिनों के बाद इन्होंने गुरु बनाया, और गुरु बना करके एक बात बना करके इन लोगों ने व्यूह रचा। और व्यूह रच करके मतलब होलिका को जमीन के अंदर खोदवा के गड़वा दिया, और गड़वा देने की मिट्टियां डाल करके ऊपर से ढक्कन ईंधन लगा के होलिका मनाने लगे। होलिका वह जो उनकी माता की खून मतलब हुआ था, उसका चंदन लोगों लगाया, और सबकी होलिका के चंदन लगाए। जब लगा दिए तो मतलब का काम हुआ कि अब भाई समझ डरपोक रहा 85 जो मतलब 15 कहता था वही करते थे, पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। गलत है। इस तरीके से इसका भेद खोलने नहीं पाया, और होलिका को मतलब उन लोगों ने खत्म कर दिया। और जब उन्होंने आपातकाल शुरू किया, तब इन्होंने सबको मिला करके उनकी भाव को कम करने के लिए, उनकी गुस्सा को कम करने के लिए सबके यहाँ मनाने लगे। इसे वो साथ और होलिका की पूजा हो गई है। ये लोग करती हैं, और चाहे न करें लेकिन ये करेंगे। और होलिका मनाओ चाहे न मनाओ, देखिए मनाएंगे। होलिका वो न मरी थी। अच्छा, न उसको मतलब किसी प्रकार से जरी थी। जब वो जल जाती तो प्रभाव इनको नहीं जलता। वही तो, ये तो वही चीज है साइंटिफिक है, देखा जाए। हाँ, तो आग से तो सब जल सकते हैं। हाँ, आग जो होता है कि बड़े से बड़े चीजों को जला सकती है। और ये कैसा साड़ी था, हाँ, कैसे थे ये कि वो जल जाती है, नहीं जल पाते। हाँ, बताओ। ये थोड़ा सा हाँ, सोचने वाली बात है। हाँ, यही कहा था ना, इसलिए उसको जिंदा मतलब जलाया नहीं गया, गाड़ा गया, बल्कि गाड़ा गया। जमीन नीचे गाड़ा गया, और उसी में मरकर की पूजा हुआ, होलिका का मतलब किया गया। जली नहीं। मगर जिस समय में देखा जाता है कि जो सुबह के समय में लोग कीचड़ से, रंग से होली खेलते हैं, ठीक है ना, और उसमें एक दूसरे को नाली फेंक देते हैं, उससे फेंक देते हैं। तो पहले से ये सारी चीज चली आ रही है। ये कैसे शुरू हुआ? शुरुआत ऐसी है कि जब होलिका को मतलब कि गाड़ दिए, होलिका के जमीन के अंदर गाड़ दिए, गाड़ देने के बाद उसको मतलब उसको अंदर मिट्टी डाल दिए। मिट्टी डालने के बाद जब मिट्टी ऊपर आ गई तो उसको मतलब बंद करने के लिए पानी छोड़ा गया, और पानी छोड़ करके उसको लेप मारा गया।
जो लेग मारा गया तो इतना खुशी थे सब लोग, उनका मन इतना खुशी था 15 को कि आपस में उन लोगों ने यही मिट्टी कचरा उनको भी लगाते थे और सब कोई वहाँ ऊपर और जयकारा हो गया बोलते थे जयकारा, क्योंकि उस समय रंग नहीं था, रंग नहीं था, वो कीचड़ ऊंचा था। उसके बाद जब उन लोगों ने साफ किया, साफ करने के बाद तो जब उसको घसीट रहे थे कर रहे थे तो कुछ खून एक कपड़े में लग गया था, तब उसे प्रणाम किए वही खून का लोगों ने आपस में लगाया और खून लगा कि आज हम आपसे पाक होते हैं, सब कुछ कहा। और रंग भी हो गया और पहले कीचड़ हो गया, इसलिए पहले लोगों ने कीचड़ डालते हैं, जब उसको साफ सुथरा हो जाते हैं तब रंग खेलते हैं शाम की तरह। हाँ, रंग खेलते, दोनों चीज चली आ रही है। यह चीज गुप्त रही, लोगों ने जाना नहीं आखिर क्या बात। अब गुप्त रखा गया और होलिका का मतलब वहीं से दफन हो गया। 85 के लोग सब लोग एक मिल करके उनकी मतलब कि इस तरीके से पूजा करने लगे जिससे उनकी मरी हुई आत्मा शांत हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा वो स्वयं कष्ट देती थी। एक सुनते थे कि पहले लोगों देखा करते थे आप कि ब्राह्मणों के यहाँ ब्रह्म आग लग गई है, कहाँ से स्वाहा हो गया है, ठाकुरों के यहाँ से पूरा खेती जल गई है, तमाम किसी को उपद्रव होता था। लेकिन यह जब लोगों में बांट दिया कि वो उपद्रव शांत हो गया, क्योंकि पूजा जब सभी करने लगे तो उसकी शांत होगी आत्मा। इसलिए मिट्टी भी खेलते हैं और रंग भी खेलते हैं। कीचड़ फेंकना, आज तो हमारे पास कलर है, आज भी हमारे पास रंग है, अबीर खेल रहे हैं। और जब अगर एक कल्पना करिए, सोचिए जब हमारे 1 साल पहले यानी कि 100 साल पहले, 50 साल पहले क्या रंग हुआ करता था, या क्या कलर हुआ करता था, क्या अबीर हुआ करता था। जो पहले के समय में देखा जाता था जो बल मूत्र था, जो कि गंदगी थी, उससे भी लोग होली खेलते थे, कितना गंदा होली मनाया करते थे। और इसी के जो परंपराएं हैं चलती आ रही है, उसी परंपराएं को हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमने बाबा जी से जाना कि ये होली क्यों मनाई जाती है। आप भी थोड़ा सा और भी तर्क लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाबा जी के लिए लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए।